सीएम योगी का आगरा दौरा। आज सुबह 11 बजे आगरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। राष्ट्रवीर की दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। लखनऊ पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। सीएम योगी, डीजीपी प्रशांत कुमार, कई आईपीएस मंत्री शामिल। सीएम योगी ने ब्रिजवासियों को रोपवे की दी सौगात। सिर्फ 7 मिनट में नीचे से बरसाने पहुंचेंगे श्रद्धालु। ब्रिज में पर्यटन सुविधाओं में इजाफा। मैनपुरी में 27 अगस्त को रोजगार मेला लैपटॉप वितरित कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम के होंगे मुख्य अतिथि। डिप्टी सीएम के साथ सीएम भी रहेंगे मौजूद। फर्जी तरीके से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का मामला। रायबरेली से 25,000 का इनामी मास्टरमाइंड रविकेश अरेस्ट। कई राज्यों में बनाए 4 लाख फर्जी प्रमाण पत्र। यूपी T20 क्रिकेट लीग की हुई शुरुआत। मेरठ मावेरिक्स काशी रुद्र के बीच मुकाबला। 14 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ और सीधा खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन पूरे हुए हैं और तीनों दिनों में हुई 29 FIR। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जिसमें 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं और तीसरे दिन में हुई 12 FIR। 14 लोग अरेस्ट हुए हैं। 2 सिपाहियों समेत 14 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जिला पुलिस और UPSCF ने की गिरफ्तारी। कानपुर में 3, जौनपुर, झांसी, बलराम में 2 अरेस्ट। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, आरोपियों में अभ्यर्थी और सॉल्वर शामिल हैं। कई अभ्यर्थियों ने कम उम्र के लिए फर्जी मार्कशीट लगाई है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कई अभ्यर्थियों ने कम उम्र के लिए फर्जी मार्कशीट लगाई। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के तीसरा दिन पूरा हुआ है और कई गिरफ्तारियां हुई। तीनों दिनों में 29 FIR, 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, तीसरे दिन में हुई 12 FIR और 14 अरेस्टिंग। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, 2 सिपाहियों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस और UPSCF ने की गिरफ्तारी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का अभी 3 दिन ही हुए हैं। 3 दिन ही परीक्षा हुई है और कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में अभ्यर्थी और सॉल्वर शामिल हैं। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, कई अभ्यर्थियों ने कम उम्र के लिए फर्जी मार्कशीट लगाई है। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का 3 दिन पूरे हुए हैं और 3 दिन में कई गिरफ्तारियां। 3 दिनों में हुई 29 FIR, 40 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तीसरे दिन में हुई 12 FIR, 14 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। 2 सिपाहियों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जिला पुलिस और UPSCF ने की गिरफ्तारी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के अभी 3 दिन ही हुए हैं, यानी 3 दिन ही परीक्षा हुई है। कई अभ्यर्थियों ने कम उम्र के लिए फर्जी मार्कशीट लगाई है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के 3 दिन पूरे हुए। तीनों दिनों में 29 FIR और 40 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, तीसरे दिन में हुई 12 FIR और 14 अरेस्टिंग। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 2 सिपाहियों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस और UPSCF ने की गिरफ्तारी। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कानपुर में 3, जौनपुर, झांसी, बलरामपुर में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जिला पुलिस और UPSCF ने की गिरफ्तारी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, कानपुर में 3, जौनपुर, झांसी, बलरामपुर में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अहम जानकारी आपको यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी बता रहे हैं, जहां अभी परीक्षा के 3 दिन ही हुए हैं। 3 दिन ही परीक्षा हुई है। 23, 24 और 25 अगस्त को ये परीक्षा हुई।
खबर आपको बता रहे थे यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी, जहां 3 दिन ही अभी परीक्षा को हुए हैं, यानी 23, 24, 25 अगस्त को ये परीक्षा हुई। और इस पर रुक करेंगे और खबर आपको बताते हैं मैनपुरी से, जहां पुलिस भर्ती में उम्र छिपाकर परीक्षा दे रहे 2 छात्र अरेस्ट। परीक्षा सेंटर पर बायोमेट्रिक के दौरान हिरासत में लिया गया था। बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर संदिग्ध के आधार पर अरेस्ट। एक छात्र को डीएवी इंटर कॉलेज में गिरफ्तार किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एक छात्र राजकीय पॉलिटेक्निक से हुआ गिरफ्तार। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शहर कोतवाली में दोनों छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 10वीं की मार्कशीट में उम्र की हेराफेरी कर रहे थे और दे रहे थे परीक्षा। शहर कोतवाली इलाके के परीक्षा सेंटर की घटना आपको बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के अभी 3 दिन ही हुए हैं, यानी 3 दिन ही ये परीक्षा हुई है। 23, 24 और 25 अगस्त को ये परीक्षा हुई और ये आंकड़े जो आपको बता रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। 10वीं की मार्कशीट में उम्र की हेराफेरी कर रहे थे और इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एक छात्र को डीएवी इंटर कॉलेज से गिरफ्तार किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी, जहां परीक्षा दे रहे 2 छात्र अरेस्ट। मैनपुरी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, परीक्षा सेंटर पर बायोमेट्रिक के दौरान हिरासत में लिया गया था। बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर संदिग्ध के आधार पर अरेस्ट किए गए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एक छात्र को डीएवी इंटर कॉलेज से किया गया गिरफ्तार। मैनपुरी से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस भर्ती में उम्र छिपाकर परीक्षा दे रहे 2 छात्र अरेस्ट कर लिए गए हैं। परीक्षा सेंटर पर बायोमेट्रिक के दौरान हिरासत में लिया गया। मैनपुरी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर संदिग्ध के आधार पर अरेस्ट किया गया है। एक छात्र को डीएवी इंटर कॉलेज से गिरफ्तार किया गया। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एक छात्र राजकीय पॉलिटेक्निक से हुआ गिरफ्तार। शहर कोतवाली में दोनों छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 10वीं की मार्कशीट में उम्र की हेराफेरी कर रहे थे परीक्षा। शहर कोतवाली इलाके के परीक्षा सेंटर की घटना आपको बता रहे हैं, जहां 10वीं की मार्कशीट में उम्र की हेराफेरी कर परीक्षा दे रहे थे। मैनपुरी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, परीक्षा सेंटर पर बायोमेट्रिक के दौरान हिरासत में लिया गया। बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर संदिग्ध के आधार पर अरेस्ट किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एक छात्र को डीएवी इंटर कॉलेज से गिरफ्तार किया गया। एक छात्र राजकीय पॉलिटेक्निक से हुआ गिरफ्तार। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शहर कोतवाली में दोनों छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 10वीं की मार्कशीट में उम्र की हेराफेरी करके परीक्षा दे रहे थे दोनों छात्र। शहर कोतवाली इलाके के परीक्षा सेंटर की घटना आपको बता रहे हैं, मैनपुरी से अहम जानकारी। पुलिस भर्ती में उम्र छिपाकर परीक्षा दे रहे 2 छात्र अरेस्ट कर लिए गए हैं। परीक्षा सेंटर पर बायोमेट्रिक के दौरान हिरासत में लिया गया। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बायोमेट्रिक मिसमैच होने के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। और अब खबर आपको मऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। मऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, स्कैनिंग में दूसरे की जगह दे रहा था परीक्षा। अहम जानकारी आपको मऊ से बता रहे हैं, एक युवक बिहार का, दूसरा गोरखपुर का, एक सहयोगी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अहम जानकारी मऊ से बता रहे हैं, कोतवाली के तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज का मामला है, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। स्कैनिंग में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था एक युवक बिहार का, दूसरा गोरखपुर का। अहम जानकारी आपको मऊ से बता रहे हैं, एक सहयोगी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली के तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज का मामला आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। स्कैनिंग में दूसरे की जगह दे रहा था परीक्षा।
एक युवक बिहार का, दूसरा गोरखपुर का। अहम जानकारी आपको मऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी। एक सहयोगी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्कैनिंग में दूसरे की जगह दे रहा था परीक्षा। अहम जानकारी आपको मऊ से बता रहे हैं। एक युवक बिहार का, दूसरा गोरखपुर का। एक सहयोगी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। स्कैनिंग में दूसरे की जगह दे रहा था परीक्षा। एक युवक बिहार का, दूसरा गोरखपुर का। अहम जानकारी आपको मऊ से बता रहे हैं। एक सहयोगी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एक सहयोगी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली के तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज का मामला आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। स्कैनिंग में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था और हुई गिरफ्तारी। बढ़ते आगे खबरों में, और अब खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। भाई की जगह दे रहा था परीक्षा। युवक का आधार कार्ड से फोटो का मिलान नहीं हुआ। सर्वोदय इंटर कॉलेज से पकड़ा गया मुन्ना भाई। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक का आधार कार्ड से फोटो का मिलान नहीं हुआ और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। सर्वोदय इंटर कॉलेज का मामला आपको बता रहे हैं, जहां सर्वोदय इंटर कॉलेज से पकड़ा गया मुन्ना भाई। पुलिस भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। एटा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भाई की जगह दे रहा था परीक्षा। अहम जानकारी आपको एटा से बता रहे हैं। युवक का आधार कार्ड से फोटो का मिलान नहीं हुआ और जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। सर्वोदय इंटर कॉलेज से पकड़ा गया मुन्ना भाई। अहम जानकारी आपको यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी बता रहे हैं, जहां भाई की जगह दे रहा था परीक्षा। एटा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। युवक का आधार कार्ड से फोटो का मिलान नहीं हुआ। सर्वोदय इंटर कॉलेज से पकड़ा गया मुन्ना भाई। अहम जानकारी आपको यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी बता रहे हैं, जहां अभी 3 दिन ही ये परीक्षा हुई है। 23, 24, 25 अगस्त को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई है और उसके बाद जो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं अलग अलग जगहों से, वो आपको बता रहे हैं। युवक का आधार कार्ड से फोटो का मिलान नहीं हुआ और जिसके बाद ये खबर एटा से आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्वोदय इंटर कॉलेज से मुन्ना भाई गिरफ्तार किया गया। पुलिस भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। एटा से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। भाई की जगह दे रहा था परीक्षा। युवक का आधार कार्ड से फोटो का मिलान नहीं हुआ, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। सर्वोदय इंटर कॉलेज से पकड़ा गया मुन्ना भाई। ब्रेक से वापस आ गए और खबर उत्तर प्रदेश में। अब सीधा आपको ले चलते हैं मथुरा, जहां मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को सौगात दी है। सिर्फ 7 मिनट में नीचे से बरसाना पहुंचेंगे श्रद्धालु। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं को नहीं चढ़नी होंगी लगभग 251 सीढ़ियां। अहम जानकारी मथुरा से आपको बता रहे हैं। 12 ट्रॉली होंगी संचालित। हर ट्रॉली में बैठ सकेंगे 6 लोग। श्रद्धालुओं को नहीं चढ़नी होंगी अब 251 सीढ़ियां। अहम जानकारी मथुरा से आपको बता रहे हैं। 12 ट्रॉली होंगी संचालित। हर ट्रॉली में बैठ सकेंगे 6 लोग और अब श्रद्धालुओं को नहीं चढ़नी होंगी 251 सीढ़ियां। पीपीपी मॉडल पर बता दें खबर आपको मथुरा से। कल मथुरा दौरे के दौरान सीएम योगी ने दी सौगात। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को रोपवे की दी सौगात। अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं। सिर्फ 7 मिनट में नीचे से बरसाना पहुंचेंगे श्रद्धालु। अहम जानकारी मथुरा से आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं को अब नहीं चढ़नी होंगी 251 सीढ़ियां। 12 ट्रॉली होंगी संचालित। हर ट्रॉली में बैठ सकेंगे 6 लोग। अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं।
जहां सीएम योगी ने ब्रजवासियों को दी बड़ी सौगात। 12 ट्रॉली होंगी संचालित और हर ट्रॉली में बैठ सकेंगे 6 लोग। और अब श्रद्धालुओं को नहीं चढ़नी होंगी 251 सीढ़ियां। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कल मथुरा दौरे के दौरान सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को रोपवे की दी सौगात। सिर्फ 7 मिनट में नीचे से बरसाना पहुंचेंगे श्रद्धालु। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं को अब नहीं चढ़नी होंगी 251 सीढ़ियां। 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा में हैं सीएम योगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं को अब नहीं चढ़नी होंगी 251 सीढ़ियां। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को दी बड़ी सौगात। अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कल मथुरा दौरे के दौरान सीएम योगी ने ब्रजवासियों को दी बड़ी सौगात। अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को रोपवे की दी सौगात। अब सिर्फ 7 मिनट में नीचे से बरसाना पहुंचेंगे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं को नहीं चढ़नी होंगी अब 251 सीढ़ियां। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 12 ट्रॉली होंगी संचालित और हर ट्रॉली में बैठ सकेंगे 6 लोग। और जिसके बाद अब श्रद्धालुओं को नहीं चढ़नी होंगी 251 सीढ़ियां। तो सीएम योगी ने ब्रजवासियों को दी बड़ी सौगात। खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। जहां सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा में हैं और सीएम योगी ने ब्रजवासियों को दी बड़ी सौगात। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को रोपवे की दी सौगात। अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं। जहां अब श्रद्धालुओं को नहीं चढ़नी होंगी 251 सीढ़ियां। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा। आज सुबह 11 बजे आगरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11:15 पर ताजमहल मेट्रो स्टेशन पश्चिमी गेट पहुंचेंगे सीएम योगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रवीर दुर्गादास जी की राठौर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। और 12 बजे ताजमहल मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 12:10 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। राष्ट्रवीर दुर्गादास जी की राठौर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 12 बजे ताजमहल मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना। 12:10 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा दौरा है। जहां सुबह 11 बजे आगरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11:15 पर ताजमहल मेट्रो स्टेशन पश्चिमी गेट पहुंचेंगे सीएम योगी। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 11:15 पर ताजमहल मेट्रो स्टेशन पश्चिमी गेट पहुंचेंगे सीएम योगी। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और फिर 12 बजे ताजमहल मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। 12:10 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा दौरा है। और सुबह 11 बजे आगरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिसके बाद 11:15 पर ताजमहल मेट्रो स्टेशन पश्चिमी गेट पहुंचेंगे सीएम योगी। और फिर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर सामने आई। जहां एक सरफिरा आदमी रेलवे ट्रैक पर छतरी लगाकर सो गया। उस पटरी पर ट्रेन आ रही थी, लेकिन ट्रेन चालक ने ट्रेन रोककर उसकी जान बचाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। देश में बढ़ रहे मंकी पॉक्स के खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि अभी देश में मंकी पॉक्स रोग की किसी रोगी में पुष्टि नहीं हुई है। कानपुर सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया कि मंकी पॉक्स रोग पर केंद्र की गाइडलाइन आ गई है। उसी के लिहाज से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी अस्पतालों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया कि अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में यदि संदिग्ध रोगी आता है तो उसकी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा विदेश और दिल्ली, मुंबई आदि शहरों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। अगर किसी को बुखार आता है और शरीर पर चकत्ते उभर आते हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी। ऐसे रोगी के विषय में स्वास्थ्य विभाग को सूचना देना अनिवार्य है। आहूजा मेडिकल रिसर्च सेंटर द्वारा डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आहूजा और डॉक्टर रामनीत कौर आहूजा ने बताया कि मंकी पॉक्स वायरल बीमारी है। ये डीएनए वायरस से फैलती है। इसमें तेज बुखार पहले आता है और फिर चकत्ते होते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूरो संबंधी दिक्कतें अधिक होती हैं। रोगी को इंसेफ्लाइटिस रोग हो सकता है। इसके साथ ही मिर्गी जैसे दौरे पड़ सकते हैं। लापरवाही पर दिव्यांगता भी आ सकती है। इसलिए इस पर सावधानी बरतना है और सतर्क रहना है। इस पर मैं मौजूद हूँ आहूजा मेडिकल रिसर्च सेंटर पर, और इस टाइम जो बीमारी चल रही है मंकी पॉक्स को लेकर हमारे साथ डॉक्टर इंद्रजीत जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए सर, जो मंकी पॉक्स एक बीमारी आई है सर, इसके क्या लक्षण है, कैसे क्या इसका बचाव करना चाहिए सर? मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि ज़्यादातर लोगों को जब आएगा ऐसा मंकी पॉक्स तो फीवर विद चिल्स, बुखार, जाड़ा दे के बुखार आए और बदन टूटे, जॉइंट्स में पेन हो, और उसके साथ अगर स्किन में रैश हो तो एक क्लासिकल है। स्किन में अगर रैश आ रहे हैं तो आप समझिए ये कोई नॉर्मल बुखार नहीं है। और उसके साथ साथ देखा गया है कि इसमें गांठें, लिम्फ नोड्स इनलार्ज होते हैं, कई बार गर्दन के या इंग्वाइनल के। अगर ऐसे कोई भी लक्षण हो, फीवर के साथ स्किन रैश, सीवियर जॉइंट्स पेन और हमारे अगर लिम्फ नोड्स स्वेलिंग हो तो आप इसको नॉर्मल बुखार ना समझें, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है ये मंकी पॉक्स हो। सर इसके लक्षण कैसे पाए जाते हैं, किस तरह से देखे जाते हैं, किस तरह महसूस करते हैं सर? ऐसे क्या महसूस करना चाहिए सर? भाई देखो, नॉर्मली देखो वायरल, जब भी वायरल किसी को बुखार होता है तो उसमें हमने जो भी किसी को बुखार है तो समझे वायरल है, तो वो एक तो होता है नॉर्मल, सिर्फ फीवर है और कोई लक्षण नहीं है, बुखार है, वीकनेस है, बॉडी एक है, वो तो आप नॉर्मल वायरल इलनेस समझिए। लेकिन अगर फीवर के साथ आपको अगर कोई रैशेज हैं, स्किन में रैश, क्लासिकल है, रैश जरूर मिलेंगे अगर मंकी पॉक्स है तो, रैश हो और लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि ये एबनॉर्मल फीवर की तरफ इंडिकेट करती हैं। तो अगर ऐसा हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि ओरिजिनली मंकीज़ में यानी बंदरों में मिलती है। जैसा कि आपने देखा होगा, कोविड हुआ था पहले, चिकनगुनिया सुना होगा, वैसे ही मंकी पॉक्स। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो भी है, हम लोग जंगल काट काट के अपने शहर बढ़ा रहे हैं, और जिससे कि जो अपने जितने जानवर हैं वो उनका नुकसान हो रहा है। वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ उनका मिक्स हो रहा है, उनका हैबिटेट मिक्स हो रहा है। तो जितने भी वायरसेस जो पहले जानवरों में पाए जाते थे वो इंसान में भी अब इन्फेक्ट कर रहे हैं। अगर पेशेंट कोई आए इस तरीके का, तो इसमें जो ट्रीटमेंट रहता है वो सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव रहता है, यानी कि फीवर के लिए जो हम लोग दवाई देते हैं और जो दूसरी बॉडी एक वगैरह के लिए देते हैं उसी प्रकार से। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत सिवियर प्रॉब्लम है, बहुत सिवियर सिम्टम्स हैं, तो ऐसे केस में उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं कि अपना ब्लड प्रोफाइल वगैरह, प्लेटलेट्स या कुछ कम तो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसका बेसिकली लेकिन ट्रीटमेंट जो रहता है वो सिम्टोमेटिक या सपोर्टिव ही रहता है।